that we met. Your eyes so blue, me. नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। तो आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और टाइम मैं बोलूँ तो 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हो रहा है। मेरा सारा काम हो चुका है, नहाना धोना सब कुछ हो गया है। बस मैं बाल बनाने आ गई, झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया, खाना पीना हो गया है। तो अभी खाना खाना बाकी है। हमने नाश्ता कर लिया है और परी गई है स्कूल और हस्बैंड गए हैं ऑफिस। मैं और बाबू हम दोनों लोग घर में हैं। तो बाबू की चल रही है छुट्टी, तो अभी तो घर में ही है। दिन भर वो घर में खेलता रहता है और खेलेगा भी, फिर मुझसे बोलता भी है कि मम्मा मैं बोर हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ। देखिए फिर आ गया और पढ़ाई भी नहीं करता है और तंग भी करता है। घंटे घंटे पे उसको कार्टून देखने को चाहिए, गेम खेलता है। और पढ़ने को बोलूँगी ना तो कहेगा मैं जा रहा हूँ आराम करने, मैं बहुत थक गया हूँ, अभी तो मैं खेल रहा था, बहाने मारता है। कुछ कुछ अपना उसका पढ़ने उड़ने में मन लगता नहीं है। परी तो स्कूल से आ चुकी है और ये हो रहा है दोपहर का टाइम। तो मैं गई थी उसका बैग लेने, क्योंकि बैग इतना भारी होता है ना कि गेट पे जाती हूँ डेली लेने के लिए। और मुझे याद आया कि अरे मैं तो दवाई खाई ही नहीं, कुछ खाने के बाद दवाई खाना होता है। तो फिर वही दवाई भी ले रही हूँ। फिर उसके बाद मैं बनाऊंगी रोटी। पता नहीं क्यों परी को चावल खाना पसंद ही नहीं है। उसको बहुत हम लोग गुस्सा करते हैं, डांटते हैं कि चावल भी खाया करो, लेकिन वो सुनती ही नहीं है। मुझे रोटी सिर्फ खाना है। एक एक सप्ताह हो जाता है उसको चावल खाए हुए। जब मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हूँ ना तब जाके खाती है। पता नहीं, मेरी एक बड़ी दीदी है वो भी सिर्फ रोटी ही खाती हैं। तो हम लोग उसको बोलते हैं कि तुम मासी पे चली गई हो क्या। वो बिल्कुल भी चावल नहीं खाती है। वैसे मेरी बेटी भी है, चावल ही नहीं खाना पसंद करती है। और चावल भी खाना चाहिए वैसे, चल कम खाना चाहिए लेकिन खाना तो चाहिए। मेरा तो बिना चावल का एक दिन भी नहीं चलता है। और मेरा बस चले तो मैं 2-3 टाइम, जितने भी टाइम मैं खाना खाती हूँ सिर्फ चावल ही खाऊं। रात में भी मुझे चावल अगर दिन का बच जाता है ना तो मैं ही खाती हूँ, कोई नहीं खाना पसंद करता है मेरे घर में। सब लोग ज़्यादा रोटी खाते हैं, परी तो कुछ ज़्यादा ही खाती है। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। तो हो रहा है दोपहर का टाइम और परी स्कूल से आ चुकी है। मैंने बनाया उसके लिए रोटी, तो सब्जी रोटी और दही रोटी खा रही है। बाबू खा रहा है चीनी रोटी, फिर साथ में सब्जी भी लिया है। तो दोनों लोग अपना बैठ के खाना खा रहे हैं और फ़ोन में देख रहे हैं कार्टून। तो मैंने सोचा चलो पहले आप लोगों से थोड़ी देर बात कर लेती हूँ, फिर उसके बाद काम में लगूंगी। मुझे आम छीलना है, खूब सारा आम लाए हैं हस्बैंड ने, तो उसको छील के धूप में सुखाने के लिए रखूँगी। और परी आके स्कूल से ना यूनिफॉर्म सारा बेड पर फेंकी है, उसको टांग दूँ। और बच्चे ऐसे ही करते हैं, स्कूल से आने के बाद उनको इतना ज़्यादा गर्मी लगा रहता है ना कि जो कहाँ क्या चीज़ रखते हैं पता ही नहीं चलता है। बैग फेंक देगी, ड्रेस निकाल के फेंक देगी। तो मौसम बहुत ज़्यादा गर्मी वाला हो गया है और बहुत गर्म हवा चल रहा है ना, लू वाला। अब तक तो बच्चे लोगों को छुट्टी भी हो जाना चाहिए, पता नहीं क्यों अभी तक स्कूल खुला है। मैं तो रोज़ सोचती हूँ कि कब छुट्टी हो जाए, अपने को भी आराम हो जाए और बच्चे लोगों को भी आराम रहे। और सुबह सुबह 4:30 बजे उठना होता है, उठने का झंझट ख़त्म हो जाएगा। 1 महीने तक आराम रहेगा, फिर उसके बाद तो उठना ही है। और खाना में मैंने बनाया था आज चावल दाल आलू बैंगन की सब्जी रोटी। और परी के लिए मैं बनाई हूँ आलू भून के। आलू तो कल शाम को ही उबाल के रख दी थी फ्रिज में, फिर की हूँ उसको भूनी हूँ, फिर बनाई हूँ पराठा। पराठा अचार दी हूँ, आलू का पराठा अचार। और वही हमने नाश्ता भी किया। एक पराठा मैं खाई, एक ठो बाबू खाया। हस्बैंड तो सब्जी चावल रायता और सलाद खा के गए ऑफिस। और टिफ़िन में उनको दिया चावल दाल सब्जी रोटी, जो भी बनाई थी सारा पैक करके दे दी। वो ऑफिस के लिए जा चुके हैं। तो अभी थोड़ी देर में काटूंगी तरबूज। बच्चे लोग सो के उठेंगे तो परी को लग रही है नींद, करे मम्मा मुझे जल्दी खाना दो। मैं खा पी के सो जाती हूँ, तो उठेगी तब काटूंगी। और जा रही हूँ आम छील लेती हूँ, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। और वैसे भी मुझे ना अपने साड़ी की तुरपाई करनी है। और एक दूसरा वाला जो साड़ी अलमारी पर रखी हूँ उसमें ना मुझे फॉल भी लगाना है, लेकिन आजकल बस हो रहा है, अभी तक लगाई नहीं हूँ। समय कब बीत जा रहा है पता ही नहीं चलता है, किधर से टाइम आता है किधर निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। सुबह मैं क्या की कि सो गई, सुबह में इतना लेट हो गया कि उठी हूँ 7 बजे। पता नहीं क्यों मुझे नींद बहुत आ रही, दवाई खाने की वजह से कि क्या, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि नींद क्यों आ रही है मुझे बहुत ज़्यादा। क्योंकि इतना मैं नहीं सोती थी शादी के बाद, अभी बहुत ज़्यादा सोने लगी हूँ। और मेरा सोना बहुत कम हो गया था। शादी के पहले तो खूब सोती थी, लेकिन अभी कम हो गया था जब से बच्चे बच्चे हो गए। फिर जब काम भी बहुत ज़्यादा रहता है ना, तो इसके टेंशन में नींद भी नहीं आती है। लेकिन अभी तो वो सारा काम एक साइड में, सोना मेरा एक तरफ ही रहता है। सो
परी को स्कूल भेजने के बाद मैं 1 घंटा पहले सोती हूँ, फिर उसके बाद काम करती हूँ, तो लेट तो हो ही जाएगा। मुझे 11 साढ़े 11 बज जाते हैं काम करने में, 12 बज जाता है किसी दिन, वो काम के ऊपर है। और हाँ फ्रेंड, मैं तो भूल ही गई, मुझे चावल भी साफ़ करना है, आज चावल साफ़ करूँगी। कुछ न कुछ छोटा मोटा काम तो देखिए दिन भर ही लगा रहता है। चावल साफ़ करके रखूँगी, डब्बे में ख़त्म हो गया है, और बाकी तो सब ऐसे ही है फ्रेंड। चलिए फिर मैं काम कर लेती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। और आप सब कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। मैं तो ठीक हूँ, मेरे घर में सभी लोग ठीक हैं। और कल तो मैं चली गई थी मार्केट। क्या हुआ कि हस्बैंड लेके गए बाबू का एडमिशन करवाने के लिए, बाबू का एडमिशन करवाना था तो स्कूल चले गए। फिर उधर से रास्ते में ना लेके चले गए हमें बैडमिंटन और कैरम खरीदवाने के लिए, तो उसमें 1 घंटा लगा, मतलब जाने में 1 घंटा, आने में। धूप इतनी तेज थी ना कि पूछे मत, मेरे सिर में जो दर्द हो रहा था कि पूछे मत। इतना सारा तेल रखी हूँ ना कि एक बाल इधर से उधर नहीं हो रहा, पूरा चिपक गया एकदम। कल शैम्पू करूँगी, कल रहेगा बुधवार तो कल शैम्पू करूँगी, आज मंगलवार है तो आज शैम्पू मैं नहीं करती हूँ, बुधवार को करती हूँ या शुक्रवार या संडे को, 3 दिन में से किसी भी दिन कर लेती हूँ। तो इतना ज़्यादा धूप लग रहा था ना कि पूछो मत, पूरा दिन कल सिर में दर्द हुआ। मैं चाय पी फिर भी मुझे आराम नहीं हुआ, और रात में जब मैं तेल रखी सुबह उठी हूँ तब जाके आराम हुआ। और शादी के पहले देखिए कॉलेज टाइम में मैं ना बहुत ज़्यादा पैदल चलते थे, मतलब हम सारे लोग जितने भी फ्रेंड थी और गांव की लड़कियां लोग थी, सब लोग बहुत पैदल चलना पड़ता था हम लोगों को। 1 किलोमीटर पैदल जाते थे तब जाके हमें बस मिलती थी, बस से 13-14 किलोमीटर जाते थे, फिर उसके बाद उतरते थे ना तो वहाँ से 3 किलोमीटर पैदल चल के फिर जाते थे कॉलेज। 4 किलोमीटर सोचिए जाने का, 4 किलोमीटर आने का, 8 किलोमीटर हम चलते थे रोज़। गर्मी हो चाहे ठंडी हो, कोई भी मौसम हो, जाना तो रोज़ रहता था। लेकिन अब तो बाइक से जाने में भी धूप लग जा रही है। और बाइक का तो छोड़िए, कार में बैठ के चली जाती हूँ। गर्मी के मौसम में ना थोड़ी देर के लिए एसी बंद हो जाए या परी को एसी नहीं, उसको सफोकेशन होने लगता है ना, तो उसकी वजह से एसी बंद हो जाता है, तो उसमें मेरा सिर दर्द होने लगता है। पता नहीं कैसा अभी शरीर हो गया है, पता नहीं कौन सी आदत हमने पाल लिया है। अब क्या करें, दिन भर छाए में रहते हैं ना, तो धूप में निकलने की आदत ख़त्म हो गई, तो अभी उसे चलिए फिर फ्रेंड जाने। बच्चे लोगों का खाना पीना तो हो गया है, परी पढ़ाई कर रही है और बाबू अपना खेल रहा है दूसरे वाले कमरे में। तो मैंने सोचा चलो मैं फ्री हो चुकी हूँ, काम उम करके खाना पीना हो ही चुका है, तो आम छील लेती हूँ। आम को छील के इसको काट के ना धूप में सुखाना है। कल भी थोड़ा सा मैंने काटा और इतना ज़्यादा उंगली में दर्द होने लग रहा है छीलने में ना कि पूरा छाला जैसे पड़ गया है। छीलने में ना बहुत ज़्यादा जोर लगता है, बहुत जैसे कड़क होता है छिलका ना, इसके वजह से हो गया है। और ज़्यादा ही जितना मैं छील रही हूँ ना उतना ही कल मैंने छीला, तो उसको धूप में काट के रख दी हूँ सूखने के लिए बालकनी में। अभी हो रहा है शाम का टाइम और मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। जैसे ही चाय बनाने के लिए किचन में आई वैसे ही मेरे दीदी का फ़ोन आ गया, तो मैं उनसे बातें भी कर रही हूँ और चाय भी बना रही हूँ साथ साथ, और दूध गर्म करूँगी एक साइड में, तो बच्चे लोगों को दूध दूँगी पीने के लिए, क्योंकि परी सो गई और बाबू सोया ही नहीं, बस इधर उधर खेल रहा था, फ़ोन चला रहा था, तो दोनों लोगों को दूध दे दूंगी, क्योंकि सो के उठी है तो उसको भूख ही लगी होगी और जाएगी पार्क में, तो शाम को दूध पीती है। एक टाइम में बस दूध पीती है, वो भी शाम को। उसमें भी बहुत नखरे करती है, पीना ही नहीं चाहती, बहुत ज़बरदस्ती देना पड़ता है तब जाके पीती है। जब मैं गुस्सा करती हूँ ना तब वो पिएगी, नहीं तो पीना ही नहीं चाहती है। बाबू का भी वैसे ही है, लेकिन उसको थोड़ा सा गुस्सा करो ना तो पी लेता है। गुस्सा होके मैं उसकी तरफ देखती हूँ ना तुरंत ही पी लेगा, कुछ बोलती भी नहीं हो, और गुस्सा होके बस देखूंगी तभी पी लेता है। बहुत डरता है मुझसे और अपने पापा से भी बहुत डरता है, तो और उसको मारना भी नहीं पड़ता है, उसको डांट दो ना तभी 1 घंटा के लिए हो जाता है, रोना शुरू कर देगा, 1 घंटे तक रोता है। और हस्बैंड बोलते हैं तुम्हारे पे गया है रोने में, दिन भर रोती रहती हो ना जैसे बात बात में, वैसे वो भी है। तो हस्बैंड आ चुके हैं ऑफिस से और मैं मंगवाई थी किचन का थोड़ा सा सामान, तो वही लेके आए हैं और आते ही तुरंत बैठ गए बाबू के साथ कैरम खेलने के लिए। अभी जब से कैरम आया है ना तब से ये लोग 1 घंटा रोज खेल रहे हैं, और मुझे भी बुलाते हैं कि अनीता आओ खेलो, बड़ा अच्छा लगता है खेलने में, एक बार खेल के तो देखो। पर मैं मना कर देती हूँ कि मुझे नहीं खेलना है, मेरे पास टाइम नहीं है, काम से फुर्सत मिले तब ना खेलूँ।
तो कहती कितना तुम बिजी रहती हो दिन भर, आए थोड़ी देर के लिए आओ, पर मैं नहीं खेलती हूँ, कभी खेलूँगी, मुझे वैसे भी खेलने भी नहीं आता है। तो अभी जो सामान लेके आए हैं ना, सारे सामान को डिब्बे में लगा दूँगी, क्योंकि भर दूँ ना तो आराम ही रहता है, जब यूज करना हो तो अपना कर लो, नहीं तो फिर बाल्टी, एक बड़ी सी बाल्टी उसमें रखती हूँ ना, तो फिर जब बनाना होता है ना, निकालने में बड़ा आलस आता है मुझे, भरा रहता है ना, तो तुरंत निकालो और बना लो। वैसे भी एक ही बाल्टी है मेरे पास, उसी में जो फालतू वाले सामान होते हैं ना, जो एक्स्ट्रा सामान होते हैं, फालतू नहीं, जो एक्स्ट्रा सामान होते हैं उसको मैं बाल्टी में ही रख देती हूँ। तो पूरा अगर रख दूँगी ना तो उसमें जगह ही भर जाता है, बंद भी नहीं होता है। इसकी वजह से कुछ चीज़ें ना मैं तुरंत का तुरंत ही भर के रख देती हूँ। और कल का मंगवाई थी चाय पत्ती नहीं, सॉरी, चीनी और काला नमक, तो उसको भी मैं भर दूँगी। और काला नमक का बॉटल धो के दूसरे कमरे में रख दी हूँ अलमारी में, तो उसको निकाल के ले आऊँगी, क्योंकि वो मुझे मिल ही नहीं रहा है। और इधर मैं पास्ता उबाल रही हूँ, नमक और रिफाइंड डाल के इसको उबाल लूँगी, कम से कम 5-7 मिनट तक रख दूँगी, उबलता रहेगा। और क्या है कि इसको धो के पानी में रख दूँगी फ्रिज में, कल लेके जाएगी परी स्कूल, तो उसको टिफ़िन में पास्ता दूँगी, क्योंकि वो बोल रही थी कि मम्मा मुझे ना कल टिफ़िन में अप्पे बना के देना। तुम कहीं परी मूंगफली नहीं है, चटनी कैसे बनाऊंगी, अप्पे तो बन जाएगा पर चटनी कैसे बनेगा। आज मैं इतना सारा सामान मंगवाई पर मूंगफली का याद ही नहीं रहा है, कभी कभी भूल जाती हूँ। तो रात के खाने में बन रहा है मटर पनीर की सब्जी और रोटी। तो मटर पनीर की रेसिपी मैं शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ, और मैं नहीं बना रही हूँ, हस्बैंड बना रहे हैं, हाथ देख के पता ही चल ही रहा होगा आप लोगों को। तो हस्बैंड कैसे बनाते हैं उनका रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले ये डाले हैं सरसों का तेल, फिर उसमें डाल दिए हींग, जीरा, फिर तेज़पत्ता डाले हैं और साबुत लाल मिर्च को कुछ टुकड़ों में करके डाल दिए। फिर उसके बाद डाले हैं इसमें कटा हुआ खूब सारा प्याज। तो हम पीस के नहीं डालते हैं, कटा हुआ ही डालते हैं। मैं भी बनाती हूँ ऐसे ही और हस्बैंड भी बनाते हैं, मैं तो बहुत कम बनाती हूँ, यही बनाते हैं, पर कटा हुआ ही डालते हैं। तो फिर उसके बाद प्याज डालने के बाद थोड़ी देर होने दिए उसको, फिर इसमें डाल दिया अदरक और लहसुन का पेस्ट। फिर डाले हैं कुछ सूखे मसाले, सूखे मसालों में धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए, और नमक, और था गरम मसाला और हल्दी पाउडर। फिर उसके बाद वो डालते हैं किचन किंग मसाला। फिर उसके बाद डाले हैं कस्तूरी मेथी। फिर इनको मैं डालते हुए देखी हूँ मीट मसाला, हाँ मीट मसाला भी इसमें डालते हैं, 1 चम्मच डाले हैं। फिर उसके बाद मसालों को खूब अच्छे से भून लिए, सूखाई से, पानी नहीं डालते हैं, सूखाई भून लिए। फिर उसके बाद डाले हैं टमाटर डालने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको गला लेते हैं खूब अच्छे से। जब भून जाता है तब उसमें डालते हैं मटर और पनीर। फिर उसके बाद पानी डाल के लगा लेते हैं सीटी। तो सब्जी रोटी तैयार है। और मैंने काटा है सलाद में सिर्फ खीरा है, क्योंकि हस्बैंड मना कर रहे थे सलाद के लिए, फिर भी मैंने काट दिया। तो आ जाइए फ्रेंड, आप सब भी खा लीजिए मेरे यहाँ पे सब्जी रोटी। और फिर उसके बाद खाना पीना हो गया है, तो ये फिर से लोग कैरम लेके बैठ गए हैं। अभी नया नया आया है ना, तो कुछ ज़्यादा ही लोगों को शौक लग रहा है खेलने का। और ये सब ना खेलते कम हैं, झगड़ा ज़्यादा करते हैं। दोनों बच्चों में खूब लड़ाई हो जाती है, हस्बैंड समझाने लगते हैं। परी है ना, तो उसको लगा देती है थप्पड़ और रोने लग जाता है। तो बच्चे लोगों का हर घर की कहानी है, लड़ाई झगड़े इन लोगों का होता रहता है। गेम में हम लोग भी लूडो खेलते थे ना अपने टाइम में, जब छोटे छोटे थे, तो हम लोग भी बहुत झगड़ा कर लेते थे। और मम्मी की नींद खराब होती थी ना, उठ के आती थी, हमारा लूडो ही फाड़ देती थी या गोटी उठा के फेंक देती थी। तो हम लोग खूब शोर मचाते थे। अपने घर में हम लोग बहुत ज़्यादा लोग थे ना, बच्चे भी ज़्यादा थे, 10-15 बच्चे, एक लूडो रहता था और सब लोग छुपड़ जाते थे देखने वाले। तो इन लोगों को खेलते हुए और लड़ते हुए देखती हूँ तो अपने दिन याद आते हैं मुझे। हम लोग भी बहुत तंग करते थे सबको, खूब शोर मचाते थे, लड़ाई झगड़े करते थे। तो बच्चे हैं तो बचपना का यही है, बचपना बच्चों वाली हरकत तो करेंगे ही ना, लड़ते झगड़ते रहते। मैं कुछ बोलती ही नहीं हूँ, समझाती रहती हूँ। और इधर मैं तरबूज काटी हूँ, बोल रही हूँ खाने के लिए सबको ना। सब लोग खेलने में इतना ज़्यादा बिजी है कि किसी को तरबूज दिख ही नहीं रहा है, देखिए कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। मैं तो अपने हिस्से का खा ली। ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, मिलूंगी कल एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। अभी लोगों का लूडो चल रहा है, लूडो नहीं कैरम, सॉरी कैरम चल रहा है। तो टाइम दिखाती हूँ आप लोगों को, देखिए तरबूज काट के दी हूँ, किसी को नहीं खाना है। ए चलो, मैं हार गया, तुम लोग कैसे हार गए? पहले परी 4:30 बजे उठना है, कल स्कूल जाना है। सारा समेटो लोग नहीं, फेंक दूंगी, बाहर चला जाएगा। 4:30 बजे उठना है, लोगों को पता ही नहीं चल रहा है टाइम का।
चलिए मैं मिलती हूँ कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।